चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ई का सम नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद बच्चा हमें टेबल का एट्रीब्यूट्स, टेबल का टाइटल और फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा क्या है, प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा अप्रोप्रिएट टेबुलर फॉर्म। बैंक रिसीव 2000 एप्लीकेशन एज द रिस्पोंडेंट टू जॉब एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे बोला हुआ है टोटल एप्लीकेशन 50% आर ग्रेजुएट, 40% आर पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिमेनिंग 10% आर प्रोफेशनल डिग्री। तो ये हमें समझ में आया बेसिक पॉइंट कि यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन 2000 है, जिसमें ये ग्रेजुएट की बात हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएट की बात हो रही है एंड ग्रेजुएट की रिमेनिंग है वो प्रोफेशनल डिग्री। तो ये स्टडी के हिसाब से या डिग्री के हिसाब से वो हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो बोला हुआ है मेल एंड मैरिड, तो उसका स्टेटस मैरिटियल स्टेटस के हिसाब से है, मेल एंड फीमेल की बात हो रही है। तो एट्रीब्यूट्स में हम बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन, जेंडर एंड मैरिटियल स्टेटस, तीन चीज़ है। जेंडर में मेल फीमेल, मैरिटियल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको जो ध्यान में रखना है वो है पहला है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल डिग्री। ये एट्रीब्यूट्स तीन हो गए। दूसरी बात जो हमें आगे लगाना पड़ेगा वो मतलब टाइटल लगाना पड़ेगा क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, जेंडर एंड मैरिटियल स्टेटस। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन या क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अदर प्रोफेशनल एंड टोटल, मेल फीमेल एंड टोटल हो गया, मैरिड अनमैरिड टोटल, मैरिड अनमैरिड एंड टोटल। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो गई। तो अब बच्चा क्या करना है, सिंपल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन सारे परसेंटेज टर्म में, तो हमें इजीली कैलकुलेटर से यूज़ करके करना है। खाली वो देखना है कि कहाँ कैसे समझना है। जैसे ये समझ लो, वर्ड खाली इतना बोल देता हूँ कि मेल है, अनमैरिड है एंड ग्रेजुएट है, तो यहाँ पे आएगा। मेल है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मैरिड है, तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे टोटल का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, टोटल में मेल, फीमेल, मैरिड, मैरिड और यहाँ पे मैरिड, अनमैरिड मेल, अनमैरिड फीमेल, उसका टोटल अनमैरिड में आएगा। क्लियर? चलो अब करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट दिया हुआ है, बैंक रिसीव 2000 एप्लीकेशन एज अ रिस्पोंडेंट टू जॉब ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चा मुझे जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे टोटल मुझे रिस्पॉन्स मिला हुआ है 2000 एप्लीकेशन का। अब आगे चलते हैं। ऑफ एप्लीकेशन 50% वेर ग्रेजुएट, तो 50% जो है वो क्या है, वो ग्रेजुएट है। तो यहाँ पे हमें 50%, 2000 का 50% तो 1000 आ जाएगा। 40% वेर पोस्ट ग्रेजुएट, 40% करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 800 होगा। और यहाँ पे बोला हुआ है बाकी के 10% जो है वो प्रोफेशनल डिग्री, 2000 का 10% मतलब 200 होगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये पॉइंट इतना हुआ। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ की बारी, अमॉन्ग द ग्रेजुएट 60% वेर मेल एंड आउट ऑफ देम 25 आर मैरिड, 25% आर मैरिड। सबसे पहले वो देखते हैं यहाँ पे अमॉन्ग द ग्रेजुएट की बात करते हैं तो 1000 की बात, उसमें 60% मेल है। 60% मेल मतलब यहाँ पे हमें मेल बोला हुआ है, तो यहाँ पे हमने 600 लिखा। 1000 का 60% करोगे तो हो जाएगा 600, पहला पॉइंट। उसमें से बोल रहे हैं वो मेल में से 25% मैरिड है, तो 600 का 25% हम करते हैं तो बच्चा 150 जो है वो मैरिड है। तो ये मेल मैरिड और ये 150 हमारा आ जाएगा। तो बच्चा अब यहाँ से मैं डिफरेंस ले लेता हूँ, तो हम करेंगे तो 450 जो होगा वो अनमैरिड मेल होंगे। क्लियर ये पॉइंट? उसके बाद बच्चा अब देखना 40% फीमेल ग्रेजुएट वेर मैरिड, तो 40% फीमेल ग्रेजुएट वो मैरिड है, लेकिन यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 1000 है, तो फीमेल 400 है, उसका 40% मतलब 400 का 40% 160 होगा। वो मैरिड है तो यहाँ पे हमने लिखा 160, और 160 हमने लिखा 160 माइनस 400, तो हमारा हो जाएगा 250। अब बच्चा यहाँ पे आप देखोगे तो बात भी ख़त्म ग्रेजुएट की, अब पोस्ट ग्रेजुएट की बात हो रही है। तो हमें सिंपल टोटल करना है, 150 प्लस 160 तो 310। तो ये पहला पॉइंट। 450 प्लस 240 तो यहाँ पे 690, तो यहाँ पे हमने 690 लिखे, 1000 हो गया। क्लियर? ये पहला स्टेप क्लियर। अब आगे चलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ 60% वेर मेल एंड 40% ऑफ देम आर मैरिड।
बोल क्या रहे 800 का 60% मेल है और उसमें से 40% मैरिड है। समझ में आया? फिर से एक बार, 800 का 60% जो 480 बनेगा वो मेल है और 480 का 40% बच्चा हमारा क्या है, वो बोला हुआ है कि वो मेल है, वो भी मैरिड है। तो बाकी का जो हम 480 माइनस करेंगे तो 288 वो हमारे मेल जो है वो अनमैरिड है। क्या है बच्चा? अनमैरिड। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अमॉन्ग द पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल 50% वेर मैरिड। तो यहाँ पे फीमेल की बात हुई तो यहाँ पे 800 में से पहले तो 480 माइनस करो। 800 में से 480 माइनस करते हैं तो 320 हमारा आएगा। तो वो बोला हुआ है 320 जो है वो क्या होगा बच्चा? 320 जो हमारा है 800 में से वो बोला गया है कि फीमेल है, उसमें से बोला है 30 नहीं, यहाँ पे है 50% वेर मैरिड। तो मतलब हाफ हाफ हुआ 160। 320 का 50%, 320 का 50% मतलब 160 मैरिड आ जाएगा। तो 192 प्लस 160 तो हो जाएगा 352। क्लियर? और यहाँ पे 160 प्लस 288 तो हो जाएगा 448। तो ये भी हमारा काम हो गया बच्चा। आपको समझ में आया? चलो अब लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो बात हो रही है 30% ऑफ फीमेल हैव प्रोफेशनल डिग्री एंड आउट ऑफ देम 60% आर मैरिड। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 200 जो है वो टोटल कैंडिडेट है, उसमें से ऐसा बोल रहे 30% फीमेल है। तो 30% मतलब 200 का 30% तो होगा 60। हाँ सही है 60। और उसमें से बाकी का जो बचेगा वो 140 मेल हो जाएंगे। उसमें बोल रहे 30% फीमेल है और उसमें से 60% मैरिड है। तो 60% मतलब 36 वो मैरिड है, तो बाकी के जो बचे 24 वो फीमेल वो अनमैरिड होंगे। फिर से डायलॉग बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। 30% 200 का 30% जो होगा वो बोला हुआ है फीमेल है और उसका 30% का मतलब 60%, ये जो 60 है उसका 60% करेंगे वो मैरिड है, ऐसा गिवन है। बाकी की बात करते हैं। द नंबर ऑफ मैरिड एंड अनमैरिड मेल हैविंग द प्रोफेशनल डिग्री हैव इक्वल। तो ये 140 का बोला हुआ है इक्वल है, जितने मैरिड है उतने ही अनमैरिड है। तो टोटल कर सकते हैं 70, ये 70 और ये है 36। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 36 तो हो जाएगा 106 और यहाँ पे 24 एंड 70 तो 94 टोटल करते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चा यहाँ टोटल भी करना पड़ेगा, वो हम टोटल कर देते हैं। तो बच्चा ये टोटल हमने लिख लिया, प्रॉपर चेक कर लिया, तो वो भी आप भी कर लो। बीच वाला वो थोड़ा गायब हो गया, कोई बात नहीं बच्चा, आप वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा इशू आ गया तो कोई बात नहीं, ये प्रॉपर एक बार आप समझ लो कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप सबका टोटल किया, परसेंटेज कैसे निकाले। इसमें वर्किंग जो आपको लगती है कि लिखना है तो आपको सिंपल 200 का परसेंटेज दिया है वो लिखो, उसका कैलकुलेशन लिखो तो आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इसमें बच्चा और कुछ नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस और ध्यान से करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रॉपर नोटबुक में लिखो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।